Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, to serve the nation, join Pakistan Army as a commissioned officer. प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए रेगुलर कमीशन ऑफिसर के लिए आपको एक ख़ास क्राइटेरिया से गुजारा जाता है। वो क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, जिसमें सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया जाता है। इंटेलिजेंस का टेस्ट क्या है? दर हकीकत इंटेलिजेंस का टेस्ट किसी भी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत का नाम है। ये वो एबिलिटी का नाम है कि एक बंदा कितनी जल्दी एक मसले को हल करता है। तो पाकिस्तान आर्मी ने भी एक ऑफिसर हासिल करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का इनेकाद किया और इंटेलिजेंस टेस्ट कैंडिडेट से लेने का फ़ैसला किया। अब इंटेलिजेंस टेस्ट में होता क्या? इंटेलिजेंस टेस्ट तीन तरह के होते हैं, एक वर्बल इंटेलिजेंस और दूसरा नॉन वर्बल और तीसरा एकेडमिक का टेस्ट इसमें शामिल है। जब ये टेस्ट कैंडिडेट पास करता है तो फिर उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होता है, यू हैव पास्ड ऑल द टेस्ट सक्सेसफुल। ये टेस्ट पास करने के बाद कैंडिडेट फ़िज़िकल, मेडिकल और इंटरव्यू पास करता है। इसमें इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे स्पेसिफ़िक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जिसमें क्विक मैथ के क्वेश्चन शामिल हैं और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शामिल हैं। तो एक रिस्पेक्टफुल और ऑनर से ज़िंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी करना एक कैंडिडेट का कानूनी हक है और उसे बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर वर्बल और नॉन वर्बल के तमाम टेस्ट और इसके साथ साथ एकेडमिक के टेस्ट और फुल डिटेल और जिस क्राइटेरिया से गुजारा जाता है फुल बयान और आईएसएसबी की तमाम तर इंफॉर्मेशन शामिल है कि आईएसएसबी में कौन से ऑफिसर्स किस किस तरह से आपको असेस करते हैं और आपके साथ क्या क्या आईएसएसबी में होता है। आईएसएसबी 4 दिन पर मुश्तमिल होती है या फिर 5 दिन पर मुश्तमिल होती है, लेकिन मोस्टली 5 दिन पर ही मुश्तमिल होती है। लेकिन आईएसएसबी से पहले आपको इनिशियल टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के तकरीबन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे फ़ायदा होगा। और हम आते हैं अपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ। और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है जी, फाइंड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द सीरीज़, कि ये सीरीज़ है और इससे आने वाला नेक्स्ट वर्ड फाइंड आउट करें। तो हम सबसे पहले सीरीज़ देखते हैं क्या है। ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद 3 है, उसके बाद 7, फिर 12, फिर 18, फिर 25 है। हर सीरीज़ का नेक्स्ट वर्ड तकरीबन 4 तरह से फाइंड किया जाता है। उसमें कोई चीज़ जमा करके या फिर माइनस करके या फिर उसको किसी से मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके, और पांचवा तरीका ये होता है कि वो किसी न किसी चीज़ का स्केल भी हो सकता है। लेकिन इस सीरीज़ में क्या है हम अभी देख लेते हैं। ज़ीरो में हम अगर 3 ऐड करें तो आंसर 3 आता है, 3 में अगर 4 ऐड करें तो आंसर 7 आता है, और 7 में अगर हम 5 ऐड करें तो 12 आता है, 12 में अगर 6 ऐड करें तो आंसर 18 आता है, और अगर 18 में हम 7 ऐड करते हैं तो 25 आता है। तो यानी 3, 4, 5, 6, 7, तो यकीनन आगे 8 जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 33, यानी हमारा करेक्ट आंसर 33 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द सीरीज़। फिर एक सीरीज़ दी गई है और कहता है कि उसका नेक्स्ट वर्ड फाइंड आउट करें। ये 9 है, ये 16 है, ये 25 है और ये 36 है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि ये सीरीज़ किस तरह बनाई गई है। हम इसको इस तरह देखते हैं कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, यानी 3, 4, 5, 6 का स्क्वायर है रेगुलरली से। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड यकीनन 7 होगा, 7 का स्क्वायर। तो 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 49। अब हम ऑप्शन में ढूंढते हैं कि 49 कहाँ खड़ा है, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहता है बर्ड इज़ टू नेस्ट, अगर एक परिंदा है वो घोंसले में रहता है। एज तो इसी तरह हॉर्स इज़ टू, हॉर्स कहाँ रहता है अगर एक परिंदा है, यानी वो आधे क्वेश्चन में हमें रिलेशन देता है कि एक परिंदा घोंसले में रहता है, तो हॉर्स जो घोड़ा है वो कहाँ रहता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, गोलोप है, मेयर है, स्टेबल है, एनिमल है।
एनिमल भी नहीं हो सकता, मेयर भी नहीं हो सकता, तो घोड़े के रहने की जगह को स्टेबल कहते हैं। स्टेबल ही हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कहता है बूट इज़ टू फुट, यानी अगर जो बूट हैं वो पाँव से ताल्लुक़ रखते हैं पहले, फिर उसने आधे क्वेश्चन में हमें रिलेशन दिया है। इसी तरह कहता है एज ग्लव इज़ टू, तो जो ग्लव है वो यकीनन हैंड के साथ ताल्लुक़ रखता है, यानी ग्लव का जो ताल्लुक़ है वो हैंड से। ये सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। रिलेशनशिप एज एग्जिस्ट बिटवीन हार्ड वर्क एंड सक्सेस। कहता है अगर आपने मेहनत की है, हार्ड वर्किंग की है, तो आपने कामयाबी हासिल की है, यानी पहले आधे क्वेश्चन में वो हमें रिलेशन दे रहा है। कहता है एज लेजीनेस, अगर आप सुस्त रहे हैं, आपने काहली की है, तो फिर आपका रिजल्ट यकीनन फेलर ही होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, कहता है इनमें डिफरेंट क्या है। एक स्कूटर है, एक जीप है, एक एरोप्लेन है, एक कार है। अब अगर देखा जाए तो ये चारों में इंजन मौजूद होता है। स्कूटर में भी इंजन होता है, जीप में भी इंजन होता है, एरोप्लेन में भी इंजन होता है और कार में भी इंजन होता है। अगर हम इनको टायर के लिहाज से देख लें तो स्कूटर में भी टायर होता है, जीप में भी टायर होता है, एरोप्लेन में भी टायर होते हैं और कार के भी टायर होते हैं, लेकिन एक क्वालिटी एरोप्लेन की इन सब से मुख्तलिफ है। एरोप्लेन की एक क्वालिटी इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो ये है कि एरोप्लेन फ्लाई करता है, हवा में उड़ता है, लेकिन बाकी तीनों चीज़ें हवा में नहीं उड़ती, तो यकीनन हमारा आंसर एरोप्लेन ही होगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कहता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फिर हमें उसने ये क्वेश्चन दे दिया। कहता है कि ये जो चीज़ें दी गई हैं इनमें सबसे डिफरेंट क्या है, तो कार है, जीप है, बोट है, ट्रक है। तो ये कार, जीप और ट्रक रोड पर चलते हैं, जबकि ये जो बोट है, कश्ती है, ये पानी में तैरती है। तो ये ही तीनों से मुख्तलिफ है और ये ही हमारा करेक्ट और रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कहता है स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर फिगर इन द सीरीज़। कहता है आपको हमने एक सीरीज़ दी है, इसमें जो कदरे मुख्तलिफ है, स्ट्रेंजर वर्ड है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो हम अब सीरीज़ देखते हैं। 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 25 है। अगर देखा जाए तो तकरीबन सब के सब ही ऑड नंबर हैं स्वाय 6 के, बाकी सब ऑड नंबर हैं और अकेला 6 इवन नंबर है। तो यही सीरीज़ में सबसे स्ट्रेंजर है, क्योंकि ये इवन नंबर है और बाकी ऑड नंबर हैं, तो 6 हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। कहता है फाइंड आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कि ये जो है चीज़ें हैं, ये जो एनिमल्स हैं, इनमें डिफरेंट कौन सा है। तो एक बैफलो है, एक काऊ है, एक गॉट है और एक हैन है। बैफलो, काऊ, गॉट और हैन चारों ही ये तकरीबन एनिमल हैं, और एक जो हैन है ये बर्ड है। वैसे भी बैफलो की भी 4 टांगें होती हैं, काऊ की भी 4 टांगें होती हैं, गॉट की भी 4 टांगें होती हैं, और जो हैन है इसकी 2 टांगें होती हैं, और ये वैसे भी बर्ड है, इसके पर होते हैं। तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो यकीनन हैन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच पेयर इज़ अनलाइक टू द अदर्स, कि कौन सा जो पेयर है, कौन सा जोड़ा है जो दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ है। एक टॉल, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है टॉल एंड ह्यूज, एक लंबा और ह्यूज बुलंद को कहते हैं, यानी लंबा और ज़्यादा, ये तकरीबन एक ही रिलेशन में आते हैं। उसके बाद स्लिम है एंड थिन, स्लिम और बारीक भी ये यानी सेम रिलेशन है, ऑपोजिट नहीं है। उसके बाद ब्राइट एंड शाइनिंग, यानी ब्राइट भी चमकदार और शाइन भी चमकदार होता है, तो ये भी रिलेशन बिल्कुल सेम है। हमने अनलाइक रिलेशन ढूंढना है। फिर है स्ट्रेट, स्ट्रेट कहते हैं सीधे को, एंड कर्व्ड, कर्व जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, यानी ये स्ट्रेट है, और ये अगर इसको थोड़ा सा बेंड कर दें तो ये कर्व है, यानी ये अनलाइक रिलेशन है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर और करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, के इनमें से मुख्तलिफ क्या है। एनिमल है, प्लांट है, बर्ड है और
लाइन है। एनिमल, एनिमल हम जैसा कि सबको पता है जानवर को कहते हैं, तो इसमें कोई भी जानवर आ सकता है, बैफलो आ सकती है, कौ आ सकती है, लाइन आ सकता है। प्लांट है, अब प्लांट में भी प्लांट्स की कोई भी कैटेगरी शामिल हो सकती है। अगर हम बर्ड को देखेंगे, और बर्ड भी मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, इसमें भी बर्ड्स की कोई सी कैटेगरी आ सकती है, लेकिन लाइन लाइन स्पेसिफिक है, इसमें कोई और कैटेगरी नहीं आ सकती, लाइन लाइन ही होता है। तो हमारा डी यानी करेक्ट आंसर है लाइन। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द नंबर ऑफ द पेयर विच इज़ डिफरेंट। कहता है वो नंबर वो फाइंड आउट करो जो इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें मुख्तलिफ क्या है। शार्प तेज़ को कहते हैं, एंड ब्लंट, ब्लंट थोड़ा सा यानी अनशार्प को ब्लंट, ये इसका एंटोनिम है। उसके बाद है स्टार्ट एंड बिगन। स्टार्ट कहते हैं शुरू होना, और बिगन भी शुरू होने के मायनों में ही आता है, बिगन भी। उसके बाद है डे, दिन को कहते हैं, एंड नाइट, नाइट रात को, यानी इसमें भी ऑपोजिट रिलेशन है, इसमें सेम रिलेशन है, इसमें भी ऑपोजिट रिलेशन है। उसके बाद है वर्क एंड प्ले, यानी वर्क काम और प्ले खेलना, ये भी ऑपोजिट रिलेशन है। यानी ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इससे और इससे कदरे मुख्तलिफ है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। कहता है फाइंड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द सीरीज़। सीरीज़ है 1 है, 3 है, 6 है, 10 है और 15 है। कहता है कि आने वाला वर्ड जो नेक्स्ट वर्ड है वो फाइंड आउट करो। एक में अगर हम 3 जमा करें, एक में 2 जमा करें तो 3 आता है, 3 में 3 जमा करें तो 6 आता है, और अगर 6 में 4 जमा करें तो 10 आता है, 10 में 5 जमा करें तो 15 आता है। यकीनन 15 में हम 6 जमा करेंगे तो 21 आएगा, यानी 21 हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। कहते हैं VSLILRE, यानी ये उसने हमें कुछ लेटर्स दिए। कहते हैं रीअरेंज, इन्हें रीअरेंज करो द लेटर्स अ वर्ड बिकम। कहता है लेटर्स को रीअरेंज करो और एक लफ्ज़ बनता है विच इज़, जो नॉन मेटल है, मेटल है, या गैस है, या लिक्विड है। अगर इनको हम रीअरेंज करें, रीअरेंज हम करके देख लेते हैं। एस सबसे पहले, फिर आई, फिर एल, फिर वी, फिर ई और आर, यानी ये सिल्वर बनता है। रीअरेंज करने से सिल्वर एक मेटल है, ना ही नॉन मेटल है, ना ही गैस है, ना ही लिक्विड है, तो मेटल इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। कहते हैं द फर्स्ट कोइन ऑफ पाकिस्तान इज़ डिज़ाइंड बाय, कि जो पाकिस्तान का सबसे पहला सिक्का था वो किसने बनाया था। अब्दुर्रहमान चुगताई ने, ब्रैंडली ने, या मजीद ने, या डॉलिस ट्रे ने। तो ये ब्रैंडली था जिसने पाकिस्तान का पहला सिक्का बनाया था, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आते रहते हैं, यकीनन आपको इनकी प्रिपरेशन करना भी ज़रूरी है। उसके बाद कहते हैं द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द पाकिस्तान, के पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, सहरा है, वो कौन सा है। तो हम तकरीबन मुतालिया पाकिस्तान शुरू से ही पढ़ रहे हैं और इंटर तक इसे पढ़ते ही चलते आ रहे हैं, और मुतालिया पाकिस्तान चाहे 8th की है, चाहे 10th की है, चाहे 12th की है, उसमें ये सहरा वाला चैप्टर ज़रूर शामिल होता है। तो थर्ड पाकिस्तान का है जो सबसे बड़ा सहरा है। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।